अगर आपने अपने घर में असला छुपा के रखा हुआ है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुलिस आप तक नहीं पहुंच सकती, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि पंजाब हुकूमत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो आपके घर के अंदर तक का भी सुराग निकाल सकती है। तो चले आज बात करते हैं कि डी वेपनाइजेशन के ऊपर पंजाब ने एक नया कानून जो है वो भी लेके आ रही है, और साथ ही डी वेपनाइजेशन करने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई है वो बहुत सख्त है। इससे पहले भी बहुत सारी मुहिम जो है वो हो चुकी हैं पंजाब के अंदर के असले से पाक किया जाए ना, जो जिसके पास गैर कानूनी असला है तो वो असला उनसे वापस लिया जाए या उनसे छीन लिया जाए या फिर उनसे बरामद कर लिया जाए। ये पहले बहुत ज़्यादा मुहिमें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो इस पर पहले भी बहुत सारी बातें जो है वो हो चुकी हैं कि अगर ऐसा एक मुहिम पुराने माजी में हो चुकी हैं तो फिर ये नई मुहिम इतनी ख़तरनाक क्यों है, इस पर इतनी बात क्यों हो रही है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, और इसमें मुनफरद बात यह है कि इस बार जो मुहिम होगी उसमें CCD इसका पार्ट होगी, यानी कि तमाम तर ज़िम्मेदारी वो CCD के पास है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास। और CCD को मेरा ख्याल है कि अब पूरा पाकिस्तान जानता है कि CCD का किरदार क्या है। CCD का किरदार आप सबके मेरा ख्याल इल्म में है कि CCD जब किसी को गिरफ़्तार करती है तो उसके बाद क्या होता है, और पिस्तौल कहाँ चलता है, गोली कहाँ लगती है, ऑपरेशन कैसे होते हैं, मुकाबले कैसे होते हैं, सब चीज़ें आपके इल्म में। जब ये डी वेपनाइजेशन के ऊपर बात हो रही थी तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। वो न सिर्फ गैर कानूनी असले के ख़िलाफ़ था, बल्कि जो ड्रग माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ख़िलाफ़ था। वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो FBI ने किया था पूरी दुनिया के अंदर। तो उस ऑपरेशन को मद्देनज़र रखते हुए अब तो जो डी वेपनाइजेशन ऑपरेशन शील्ड अब पंजाब के अंदर शुरू किया जा रहा है, ये भी उसी तरह का एक ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा टास्क होगा CCD के पास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आया इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 3 से 4 दिन के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुसलसल इस बात के ऊपर मीटिंग कर रही है कि सूबे को नाजायज़ असले से किस तरह से पाक और साफ़ किया जाए। गुज़श्ता 4 रोज़ से मीटिंग्स हो रही हैं, और इसमें महकमा दाखिला, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, CCD और मुतलका जितनी भी एजेंसीज़ हैं आपकी सिक्योरिटीज़ की, वो सर जोड़ के बैठे हुए थे कि किस तरह से कानून बनाया जाए और किस तरह इन लोगों की गिरफ्तारियां हों जो कि अपने घरों में असला छुपा के बैठे हुए हैं। अब उसके बाद कल आपने IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी सुन ली। CCD की जो हुकाम थे चट्टा साहब, उनकी भी आपने बात सुनी। उन्होंने तो वाज़ह किया कि जिसकी अब अगर किसी की लड़ाई है तो वो सबसे पहले सुलह कर ले, अगर वो सुलह नहीं करना चाहता वो तो दुबई भाग जाए। ये बात आपने सुनी, तो उनसे ये बात वाज़ह हो जाती है कि अब जो असला रखने वाले लोग हैं, अगर किसी के पास गैर कानूनी असला है, उसका लाइसेंस उसके पास नहीं है, तो हुकूमत उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन उससे पहले जो एक टाइम दिया जा रहा है कि 15 दिन का आपके पास टाइम है, अगर 15 दिन के अंदर आप अपना गैर कानूनी असला अगर हुकूमत के सामने सरेंडर कर देते हैं तो फिर आपकी छुड़ाई हो सकती है, और अगर आप सरेंडर नहीं करते तो फिर क्या होगा। तो उस पर भी महकमा दाखिला पंजाब ने अपना जो नया कानून वो लेकर आ रहे हैं 2025 का, जो डी वेपनाइजेशन के हवाले से है। तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि 4 से 14 साल तक आपको कैद हो सकती है, जेल हो सकती है, जेल की हवा आप खाएंगे, और उसके बाद ये भी उन्होंने बता दिया कि आपको 5 से 10 लाख से 30 लाख रुपए तक जुर्माना जो है वो भी हो सकता है। तो ये तमाम बातें जो है वो अहम है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस दफ़ा जो कानून है वो मुनफरद क्यों है। इस दफ़ा कानून मुनफरद है कि कानून में सबसे पहली बात टास्क CCD को दिया गया, और CCD को टास्क देने का मतलब है कि अब हर तरह से हर तरीके से कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ी बात, अब लोग जो सवाल करते हैं कि कुछ लोगों ने अपने घरों के अंदर दरो दीवार के अंदर असला छुपा के रखा हुआ है, तो उसकी निशानदेही कैसे हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात आप जहन में रखते हैं, आपने जिस किसी से असला ख़रीदा है उस शख्स को मालूम है कि आपके पास असला है। वो बंदा आपके ख़िलाफ़ जाकर थाने में या किसी पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप गोलियां ख़रीदने जाते हैं, आप बुलेट्स ख़रीदने जाते हैं, तो बुलेट्स ख़रीदने जब जाते हैं तो जिस बंदे से आपने ख़रीदी होगी उस बंदे के पास भी आपका रिकॉर्ड होगा, दूसरा। तीसरा, आपके मोहल्लेदार जो हैं वो सबसे बड़े इन्फॉर्मर होंगे पुलिस के आपके बारे में कि आपके घर के अंदर असला जो है वो मौजूद है और आप असला जो है वो रखते हैं। चौथी बात, आपने अपनी गाड़ी के ऊपर लिखा होता है कि प्रोटेक्टेड बाय ब्रीटा, प्रोटेक्टेड बाय AK-47। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब आप लोग इसके ऊपर जो है वो असरअंदाज इस तरह से होंगे कि लोग आपके बारे में इन्फॉर्म करेंगे पुलिस को। तो ये वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो हमारे आस पास के लोग जो है वो इनफरादी तौर पर लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, पुलिस को बताते हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने वालों को इनाम भी मिलेगा। अब इनाम मिलेगा तो इनाम मिलने वाले तो हर बंदे की कोशिश होगी कि यार फ़लाँ बंदे के पास असला है
तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे के मैं अपना इनाम जो है वो इकट्ठा करूँ। पैसे हर बंदे की ज़रूरत है, तो कानून में ये भी शिक आ रही है, कानून में ये भी शामिल किया जा रहा है कि जो इन्फॉर्म करेगा अपने मुतलका पुलिस स्टेशन को कि एक घर के अंदर असला मौजूद है और वो गैर कानूनी है, अगर वो गैर कानूनी नहीं भी है तो फिर भी पुलिस आपके घर आएगी, आपकी तस्दीक करेगी। अगर वो तस्दीक में ये साबित ना हो सका कि आपके घर में जो असला है उसका लाइसेंस आपके पास है या नहीं, तो फिर आप पकड़े जाएंगे। अगर आप गैर कानूनी असला रखते हैं तो फिर आपने जो 15 दिन के अंदर आपने जमा नहीं कराया तो फिर आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं पांचवी बात कि इन्फॉर्मर की। अभी मैं बात बता रहा हूँ कि आपने अगर घर में असला छुपा रखा है तो फिर इन्फॉर्मेशन आपकी कैसे पहुँचती है। देखिए, पुलिस के बहुत ज़्यादा ज़राए होते हैं और आजकल टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ चुकी है। आपने ड्रोन थर्मल जो है वो ये सुन लिए होंगे। अब एक स्टडी कहती है कि ड्रोन थर्मल जो हमेशा हीट को प्रोमिनेंट करते हैं, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो हथियार जो छुपा होता है उसको वो भी निकाल लेते हैं। अगर वो किसी लकड़ी की दीवार हो या किसी सॉलिड मटेरियल इस्तेमाल उसमें ना हुआ हो तो उसमें वो डिटेक्शन जो है वो हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है। ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इस्तेमाल भी हो रही है कि आपके जो वेपन्स हैं वो किस तरह से डिटेक्ट हो सकते हैं। कुछ स्टडी ये भी कहती है कि ये सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कुछ स्टडी कहती है कि किसी बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिससे पुलिस सुराग लगा सकती है। और उसके बाद जो मुतलका SHO होता है किसी भी थाने का, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन असला रखता है, कौन नहीं असला रखता। और इसके बाद एक और चीज़ अहम, अगर आप वेपन शो, नुमाइशी वेपन आपने रखी हुई है तो आप कहीं ना आपने वीडियोस लगा दी होंगी, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस लगा दी होंगी, तो किसी आपके दोस्त के पास आपकी वीडियो पड़ी होगी तो वो दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। क्योंकि इस कानून में ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल की जा रही हैं जिससे लोग, आपके पास बैठे लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। और दुश्मन इसलिए हो जाएंगे कि हर बंदे को ज़रूरत है कि वो इन्फॉर्मर बनकर पैसा कमाए, और पुलिस CCD उस बंदे को इनाम भी देगी जो इंफॉर्मेशन जो है वो देगा। तो लिहाजा अब इसमें अहम बात यह है कि अगर आपके घर में भी आपने असला छुपा के रखा हुआ है तो बराए मेहरबानियाँ वो असला आप गवर्नमेंट को 15 दिन के अंदर, जो मुतलका SHO मुतलका थाने के अंदर कोई जगह सेंटर कायम किया जा रहा है वहाँ पे आप जमा करवा दें। अगर नहीं करवाते तो फिर आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अब इसमें दूसरी बड़ी बात क्या आया, वजूहात क्या बनी है। जो वजूहात बनी, जो मेरे ज़राए ने बताया कि मुरीदके में जो इशू बना उसमें जो गन्स का इस्तेमाल किया गया, उस गन्स को इस्तेमाल होते हुए गवर्नमेंट ने देखा कि इनके पास किस तरह से असला जो है वो आ चुका है और ये गैर कानूनी असला है, तो उसी पर फिर फैसला किया गया। और मुसलसल 4 रोज़ से ना सिर्फ पंजाब बल्कि इसमें इंटीरियर जो मिनिस्ट्री है वो भी इसमें शामिल है, तो तमाम मिलकर एक मुश्तरका जो प्लान बनाया गया कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो उसमें अब सबसे पहले IG पंजाब ने बात की कि डाला कल्चर पर बहुत सख्त, इस पर वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि जिस किसी ने भी ये सिक्योरिटी के नाम पे डाले रखे हैं उनकी सबसे पहले स्क्रूटनी की जाए कि आया उनके पास लाइसेंस है या नहीं। अगर आपने डाला अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, आपने पुलिस को बताया कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, तो आपके पास लाइसेंस होना लाजमी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो वो डाला आपको वापस करना पड़ेगा, वो ज़ब्त भी गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। अगर आपके पास असला गैर कानूनी तो वो भी ज़ब्त होगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे बड़ा तो जो सियासी लोग हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, ये असले की नुमाइश जो है वो ज़्यादा करते हैं, ये अपने इलाके में दबदबा जो है वो बढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि सबसे पहले हाथ ही इन सियासी लोगों को डाला जाएगा। खैर देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि आया सियासी लीडरों के ऊपर हाथ डाला जाता है या नहीं, जो उनके पास जो गैर कानूनी असला क्या वो बरामद करते हैं या नहीं। लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि गवर्नमेंट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने खात्मा इसी आगाज़ से करना है। और उसके बाद आ जाते हैं बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। अगर उनके पास भी असला है और सिक्योरिटी के लिए वो डाला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डाला कल्चर जिसको कहा जाता है, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो वो भी वापस। जिसके पास तो पुलिस की गाड़ी होगी उसको तो छूट होगी, क्योंकि वो जेन्युइन उसके पास तो एक थ्रेट है, तो थ्रेट के बायस उसने सिक्योरिटी पुलिस का डाला रखा हुआ है तो वो उससे छूट हो जाएगी, अदरवाइज़ कोई छूट नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं सज़ा जज़ा की। मैंने आपको बात बता दी कि 4 से 15 साल तक आपको, 14 साल तक आपको कैद हो सकती है जेल के अंदर। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके जो डीवेपनाइजेशन का जो एक्ट है उसमें ख़ास तौर पर इन्फॉर्मर को इतला देने के लिए पैसे जो है वो उसको इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। और इसमें CCD हर हरबा इस्तेमाल करेगी। ये मैं बात आपको जेन्युइन बता दूं, अगर आपके घर में असला है, गैर कानूनी है, तो अगर आप समझते हैं कि किसी को नहीं पता चलेगा तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दें। आपके आसपास के लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपका हमसाया आपका दुश्मन बन जाएगा, आपका दोस्त आपका दुश्मन जो है वो बन सकता है, क्योंकि इन्फॉर्म करने के लिए। तो इसमें अब
अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर कितना लाइसेंस जो है वो जारी हो चुका है। तो पंजाब के अंदर जो लाइसेंस जो दाखिला है उसकी तादाद गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 10,92,000 है और उसमें 37,000 कंपनियाँ जिनके पास 42,000 लाइसेंस और वेपन्स हैं उनके पास, और इनफरादी जो होल्डर्स हैं वो 12 लाख, और इसमें भी तजाद पाया जा रहा है। और तजाद पाने की बायस जो है अब इसमें गवर्नमेंट स्क्रूटनी कर रही है कि जिनके पास असला है और लाइसेंस है उनकी स्क्रूटनी होगी, और अगर उस स्क्रूटनी में अगर पता चलता है कि ये गैर कानूनी तो वो उनकी वेपन्स जो हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह टाइप की वेपन, तो भाई हर टाइप की वेपन, अगर आप हंटिंग का भी शौक़ रखते हैं तो हंटिंग वाली वेपन का भी आपको अपने पास लाइसेंस जो है वो रखना होगा। सिंपल सी बात है। अगर हम ये मार्केट्स में देखते हैं कि मार्केट्स में बड़े बच्चों के लिए जो गन शूट्स लगाए होते हैं तो इनके लिए भी लाइसेंस होना जो है वो लाजमी है। ये भी बात अपने ज़हन में रखें कि बच्चों के लिए आपने रखे होते हैं कि फ़न के लिए, एक तफरीह के लिए आपने गन शूट्स रखते हैं, आप गुब्बारे फाड़ें आपको इनाम मिलेगा, तो उनके लिए भी लाइसेंस जो है वो लेना लाजमी होगा। तो वो भी अगर गैर कानूनी तो वो आप अपनी गन जो है वो फौरी तौर पर वापस कर दें। और उसके साथ ही बात कर लेते हैं कि जनाब इस बार क्योंकि पुलिस आपको पहचानेगी कैसे, आपके घर तक कैसे पहुंचेगी, तो सिंपल सी बात है, जो कानून है वो कह रहा है कि आपके घर की तलाशी लेने का हक़ पुलिस के पास होगा। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है कि आपके घर में गैर कानूनी असला है तो वो आपके घर तक आएगी, उनको वारंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो उनको वारंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कानून उनको इजाज़त दे देगा। क्योंकि अब असले से पाक करना है, असले से पाक करने के लिए गवर्नमेंट अगर इस तरह से एक्शन लेती है तो फिर वो तमाम तर जो एक रुकावटें हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो तमाम तर हदें जो है वो पार हो जाएंगी। तो लिहाजा उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके घर तक पहुँचना है, उन्होंने आपके दर दीवार में चेक करेंगे, मोनीटर करेंगे कि आपके पास असला है या नहीं, और अगर इन्फॉर्मर की इतला के मुताबिक आपके पास असला, तो वो आपका असला जो है वो आप पुलिस कब्ज़े में ले लेगी। तो अब इसमें अगर क्रिटिकल एंगल देखा जाए तो माजी में हमने देखा कि कानून बना दिए जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, और इसमें भी करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें पुलिस के लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी के पास असला है तो वो पुलिस को पैसे देकर उसको वो कह देगा कि जनाब मुझे आपने बचाना है, सेव करना है, ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं। बाज़ औक़ात पुलिस खुद इन्वॉल्व हो जाती है, हालांकि पुलिस को पता ज़रूर होता है कि किस शख्स के पास असला है, क्योंकि सबसे पहले तो सियासी लीडर के बाद उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जिनकी सियासी लड़ाइयाँ हैं, जिनकी महल्ले के अंदर लड़ाई है, उन तक पहुंचा जाएगा। क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, उन क्रिमिनल्स तक जो है वो पहुँचा जाएगा। और उसके बाद आपके अगर गाँव में रहते हैं, किसी पिंड में रहते हैं, तो पिंड में भी ज़्यादातर ये नुमाइशी कल्चर होता है कि वहाँ पे आपने असला जो है वो रखा होता है। तो अब गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जनाब पंजाब को महफूज बनाया जा रहा है, तो पंजाब को महफूज बनाते हुए ये मद्देनज़र रख कर फैसला ये भी किया जा रहा है कि देहातों तक भी ये कार्रवाई जो है वो होगी। अगर किसी ने देहात में भी अपना असला जो है वो रखा हुआ है तो उसमें भी मुतलका SHO के पास तमाम डिटेल्स होती हैं, कहाँ किस इलाके में, क्योंकि मुझे याद है कि पुराने वक्तों की बात है जब चोर आया करते तो हर घर के अंदर जो है वो फायरिंग होनी शुरू हो जाती थी, तो वो फायरिंग करते थे। तो मुतलका थाने में सबको पता होता है कि किस गांव में असला है, किस गांव में असला नहीं है। तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होगी, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो आपके आसपास वाला इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, उनके पास इन्फॉर्मर है, इन्फॉर्मर को इनाम दिया जाएगा, तो इनाम देने के बाद वो आपके घर तक पहुँचेंगे और असला आपसे बरामद करेंगे। तो लिहाजा आपसे अपील यही कि ये एक जंग नहीं है, ये अमन की जंग है। तो इसमें गवर्नमेंट का, कानूनी इदारों का साथ दें, अपना असला 15 दिन के अंदर अंदर हुकूमत को जमा करवाएं, और अगर आप जमा नहीं करवाते तो फिर आप 14 से 15 साल तक जेल जाने के लिए तैयार रहें, फिर आपको जुर्माना भी होगा और ज़िल्लत आपको अलग से उठानी होगी।